ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਚਾਹੇ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਕੇ, ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ 10-20% ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੁੱਥ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਟਰ ਇਨ ਟੇਸਟ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ चलो बारों व्लॉग बना लिया सी। हाँ, मैं हिंदी बोलता हूँ। हमने तो बाहर से व्लॉग बना लिया था और हम जल्दबाजी में भी थे। और आपको पता है कि जैसे दिल्ली में ट्रैफिक भी जाम रहता है, इसलिए हम अंदर नहीं गए थे। और वैसे भी अंदर से तो बना ही नहीं सकते, ना ही हम रूल तोड़ते हैं ना ही हम बनाते हैं कभी। बाहर से बहुत टाइम लग गया। लेकिन एक सेवादार जिससे हमारी बात हुई जो पंजाब से आए थे, वो भी बता रहे थे कि वैसे तो वो किसी काम से आए थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने बताया कि वो जो मेन गेट जहाँ एंट्री होती है वहाँ से आ रहे थे। उन्होंने बताया कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया और वो सेवादार थे। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने उनको कहा कि मैं भी सेवादार हूँ और आपकी बात सेक्रेटरी साहब से करवा देता हूँ, लेकिन यहाँ चेकिंग होती है। वहाँ जो भी सेवादार थे दिल्ली के वो माने नहीं, उन्होंने नहीं जाने दिया। तो इन्होंने भी ज़्यादा बहस नहीं की क्योंकि ये भी जल्दबाजी में थे, इन्हें भी कोई काम था। लेकिन फिर भी दोस्तों देखा जाए कि एक सेवादार को नहीं जाने दिया, और अगर वहाँ कोई वीआईपी आ जाए या कोई पॉलिटिशियन आ जाए फिर ये उन्हें चाय भी पिलाएंगे। और दोस्तों सेम केस ऐसा मैंने 3-4 केस देखे हैं जो मुझे याद भी हैं। एक तो हुआ था जो जम्मू ठंडी कुई सेंटर है वहाँ, और वो भी पंजाब से आए थे। उन्हें अंदर बाथरूम तक जाने नहीं दिया और उन्होंने वीडियो बनाकर भी डाली थी। गुस्सा तो उन्हें आएगा ही भाई। वो वीडियो भी अगर मुझे मिली तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और ऐसा सेम केस मेरे सामने हुआ था जब हम गए थे सोलन। दोस्तों आपने वो व्लॉग देखा होगा, सोलन जहाँ मेन सत्संग सेंटर है वहाँ हमें तो जाने दिया, ठीक है कोई बात नहीं, धन्यवाद उनका। लेकिन 3-4 बंदे और आए हुए थे, उन्हें नहीं जाने दिया हमारे सामने। और ये बात उन्होंने हमें बाद में बताई उनके जाने के बाद। वो अब पता नहीं कहाँ से आए थे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। और एक और केस आपको ऐसा ही बता दूं, वो हुआ था शायद राजस्थान था कोई। वहाँ एक बहन ने मुझे मैसेज किया था कि किसी सेवादार ने उन्हें वहाँ डांटा या ज़ोर से बोला और नहीं जाने दिया। तो उसकी भी फीलिंग हर्ट हुई। जो ठंडी कुई में जब ऐसा हुआ, वहाँ आए थे पंजाब से, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने वीडियो भी बनाई। तो दोस्तों ऐसे सेवादार सुन लें जो 10-20% होते हैं। भाई अगर आप इतनी दूर से पंजाब आओ और अगर आपको डेरा ब्यास में नहीं आने दें, आपको रोक दें, तो आपको कैसा लगेगा? आप वहाँ कहो कि हम तो सेवादार हैं और फिर भी आपको ना जाने दें। और दोस्तों ये 3-4 केस तो मेरे सामने हुए हैं, इसलिए मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और पता नहीं कितनों के साथ ये हुआ होगा, कितनी संगत के साथ, गरीबों के साथ कह लो आप, क्योंकि वीआईपीओं के सामने तो इनकी चलती नहीं। और पूरे पंजाब में तो ऐसा होता नहीं। आप पंजाब आओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? अगर हुआ है तो बता दो भाई। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। डेरा ब्यास में तो ऐसा होता नहीं। और बाबा जी तो ऐसा कहते ही नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि संगत के लिए दरवाज़े खुले हैं। कोरोना में देख लो आप, जब भंडारा होता है वहाँ देख लो,
करोड़ों संगत आती है, दूसरे लोग भी आते हैं जो रामस्वामी नहीं होते। तो कुछ ऐसे सेवादार जिनकी सोच ऐसी है 10-20%, वो अपनी मनमानी क्यों करते हैं, अपनी मर्ज़ी क्यों करते हैं? इस बात का जवाब दो भाई, स्पेशली दिल्ली के सेवादार। ये कोई आपका घर तो है नहीं जो आप सेवादारों को रोको, संगत को रोको। 10-15 मिनट उन्होंने रुकना होगा, और मन में इच्छा तो होती है ना हर एक की कि हाँ भी देखें, अब दिल्ली आए हैं किसी काम से, तो अगर 15-20 मिनट अगर अंदर देख ही लें, क्या हो जाएगा? ये बात आप अपने ऊपर महसूस करो, जितने भी देख रहे हैं। आप अगर इतनी दूर से आओ डेरा ब्यास पंजाब में, आपको घुसने ना दिया जाए, आपको ये कहा जाए कि जब यहाँ सत्संग होता है जो हफ्ते में 2 बार, आप सिर्फ उसी टाइम आओ, तो आपको कैसा महसूस होगा? और दूसरी और बड़ी बात, आप ये चाहते हो कि जो संगत है वो सिर्फ सेवा करने आए हैं, और ऐसे ना आए, बेशक 15-20 मिनट के लिए ही आए, बट ऐसे ना आए, सिर्फ सेवा करो और निकलो। तो ये तो आप सेल्फिश हो गए ना, और मतलबी बनना तो बाबा जी सिखाते नहीं हैं। और अगर कोई रामस्वामी ना हुआ जो कि दूसरा बंदा हो, उनको तो ये सुनकर मौका मिल जाएगा बेइज्जती करने का कि ये देखो कितने सेल्फिश लोग हैं, अपना मतलब निकाल रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, और अगर वो किसी आम दिन आ गया, वैसे घूमने आ गया, तो उनको अंदर एंटर नहीं करने दे रहे। और दोस्तों, ये पता नहीं कितनी संगत के साथ हुआ होगा, जिनके साथ हुआ है वो कमेंट में बता दें। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि बड़े बड़े सेक्रेटरियों तक या बड़े बड़े सेवादारों तक, जिनकी बहुत सोच अच्छी है, जो हुक्म के हिसाब से रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो कोई एक्शन लें ऐसे सेवादारों पर। मैंने ये केस देख चुके हैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ये ख़ास जो आज का टॉपिक है कि अंदर ही नहीं जाने देते। अब दोस्तों, आप खुद सोचो, कोई 15-20 साल का कोई टीनेजर जाए, या जो कह लो न्यू कमर है, जिसके मन के अंदर शौक़ होता है, वो भी हमारे साथ ऐड हैं। दिल्ली के बहुत अच्छे सेवादार भी हमारे साथ ऐड हैं, जिनकी सोच बहुत अच्छी है। अगर कोई ऐसा न्यू कमर जाए और उसको बोल दें कि भाई तू ना, ऐसा अलाउड नहीं है यहाँ पे, और वो स्पेशल आया हो इतनी दूर से, तो उसको कैसा लगेगा? उसको तो दिल टूट जाएगा भाई, कह लो आप, उसकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी। तो ऐसे सेवादार जोड़ने के बजाय तोड़ने पर ध्यान दे रहे हैं। इन्होंने तो तोड़ दिया ना उसको, वो तो आगे से आएगा नहीं, ना ही वो सेवा करेगा। बाबा जी तो ऐसा कहते नहीं हैं, वो तो जोड़ते हैं सबको। वो तो कहते हैं कि सत्संग घर के दरवाजे आपके लिए, सभी के लिए खुले हैं, और ऐसे लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो कहाँ तक सही है ये? जवाब दें मुझे दिल्ली के सेवादार जो ऐसे हैं। मैं तो सच बोलूँगा भाई, पहले भी ऐसी 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, ताकि ऐसे कुछ लोगों को अकल आ सके, इम्प्रूवमेंट आ सके, और कोई बड़ा हेड तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो वो एक्शन ले सके। भाई, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? ऐसा ना किया करो। संगत अगर नाराज़ होगी तो भाई आपसे जो बाबा जी हैं वो नाराज़ होंगे। बाबा जी की संगत को आप नाराज़ कर रहे हो, तो कैसे सोच सकते हो कि बाबा जी आपसे खुश होंगे? और एक और बात, अगर आपको लगता है कि सामने वाला जो आया है 15-20 साल का या 25-30 साल का बंदा, अगर वो आतंकवादी है, चोर है, डाकू है, तो आप उसका आई कार्ड लो, आधार कार्ड लो, आईडी कार्ड लो, जो भी लो, प्रूफ लो आप उसका, उसकी फ़ोटो खींच लो भाई, अगर आपको इतना ही है। अगर आपने इतना सोना गाड़ा हुआ है कि आपको लगता है कि वो चोर है, सोना जो सत्संग सेंटर के अंदर आपने गाड़ दिया है वो निकाल के ले जाएगा, इतना आपको यकीन नहीं है भाई, तो उसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड भेज दो। देखो दोस्तों, ऐसे सेवादार भी हैं भाई। आप बाबा जी के नौकर हो, वहाँ के ओनर नहीं हो, वो आपका घर नहीं है, कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो। और बाबा जी के पास सेवादारों की कोई कमी नहीं है, वो उसको सेवा देंगे जिसके अंदर क्वालिटी होगी, विनम्रता होगी, जो उनके हुक्म के अकॉर्डिंग चलता हो, वो उनको सेवा देंगे। एक से एक क्वालिटी वाले बंदे बैठे हैं जिनमें कोई अहंकार नहीं है किसी ओहदे का या किसी सेवा के ओहदे का, उनको सेवा सौंपते हैं बाबा जी। और ऐसा कुछ करके अगर आप ये कहो ना कि भजन सिमरन बहुत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपसे, ये बाबा जी कहते हैं। चाहे जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितना मर्जी जो कर लो। और दोस्तों, सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को समझाए, अगर उसका दोस्त गलत हो, अपने दोस्त को समझाए कि भाई ये गलत है। इस बात का प्रूफ महाभारत है। महाभारत में देखा ना आपने क्या हुआ, कितने बड़े बड़े महारथी थे, कर्ण जैसे, भीष्म पितामह जैसे, गुरु द्रोण, क्या हुआ उनका? सब ढेर हो गए क्योंकि उन्होंने गलत बंदे का साथ दिया। अब कर्ण देख लो, गले में उसके तीर लगा, ढेर हुआ कि नहीं? क्योंकि उसने गलत दोस्त का साथ दिया। ऐसे ही अगर आप ये समझते हो कि वो
फलाना सेवादार मेरा दोस्त है, तो वो जो मर्ज़ी कहे जो मर्ज़ी करे, मैं उसके साथ सहमत हूँ, तो इसका नुकसान आप ही को होगा। भजन सिमरन में आपका कुछ नहीं बनेगा, गलत बंदे का साथ दोगे। आपको ये चाहिए कि चाहे जितना बड़ा हेड हो, कोई सेक्रेटरी वगैरह हो, अगर वो गलत कर रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर रहा है, अपनी मर्ज़ी कर रहा है और संगत का दिल तोड़ रहा है, फीलिंग हर्ट कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसको बोलो कि भाई ये गलत है, मैं आपका इसमें साथ नहीं दे सकता। उसकी आगे कंप्लेन करो। हुक्म तो सिर्फ़ एक ही का है, उसी का चलेगा, और वो तो ऐसा कभी कहते नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर सभी सेवादारों से, स्पेशली ऐसे सेवादारों से विनती है कि ऐसा इन फ्यूचर ना करें, नहीं तो नुकसान आप ही का है। और आप इमेज ख़राब कर रहे हो डेरा ब्यास की या जो अच्छे सेवादार हैं उनकी। और सच बोलने से कभी ना डरो। और अगर हम जाते वहाँ सेंटर के अंदर, तो मेरे ख्याल से तो इन्होंने मुझे भी कहना था। और वो बात अलग है कि अगर मैं कहूँ या कोई कहे कि मैं उससे बात करवा देता या उससे बात करवा देता, तो भाई अगर यहाँ भी यही कुछ होने लग गया फिर तो भाई बस हो गया, फिर तो परमार्थ। ऐसा होता है सरकारी दफ्तरों में कि मैं जी उससे बात करवा दूंगा या उससे बात करवा दूंगा तो मेरा ये काम बन जाएगा। अच्छा हुआ हम वहाँ नहीं गए, या बाबा जी ने हमें वहाँ नहीं जाने दिया, जो हमें काम थे 2-3, हम जल्दबाजी में थे, नहीं तो वहाँ पे तो क्लेश हो सकता था छोटी सी बात को लेकर। और ये क्लेश होने वाले काम कर रहे हैं दोस्तों। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर कोई वीआईपी या पॉलिटिशियन या कोई और बड़ा बंदा आ जाए, उसको तो रोक ही नहीं सकते। ये गरीबों पर चलती है बस। कोई यहाँ अननोन बंदा आ जाए उस पर चलती है। जाना चाहिए था मुझे भी इस हिसाब से तो अंदर, पता तो लगता है इनकी करतूतों का। आज तक तो हमें रोका नहीं ऐसे किसी ने। तो भाई कौन थे उस दिन ऐसे सेवादार दिल्ली में? हम गए थे, कौन सी डेट थी, 30 अगस्त थी उस दिन, 30 अगस्त। करो जांच भाई उनकी, दिल्ली वाले सेवादार कौन था उस दिन चेकिंग पे, जो गेट एंट्री होने के बाद अंदर जो चेकिंग करते हैं वहाँ। और दोस्तों फिर आपको कुछ ऐसे जो दोस्त हैं उनको फिर मेरी बात का बुरा लगता है, और जो संगत को बुरा लगे, जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्या उनको बुरा नहीं लगता? आपके साथ अगर ऐसा हो फिर आप कहना मुझे, या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ। आए थे मुझे मैसेज वो प्रूर वाली वीडियो के बाद कुछ महीने पहले, जो ऐसी ही पोस्ट की थी वीडियो। कईयों के साथ ऐसा हुआ था। जो लोग बुरा मानेंगे कुछ परसेंट, जब उनके खुद के साथ ऐसा होता है ना, फिर पता लगता है। इसलिए मैंने ये वीडियो पोस्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए, क्योंकि बात संगत की है और बाबा जी संगत से प्यार करते हैं। संगत का दिल अगर टूटा तो बाबा जी आपसे खुश थोड़ी ना होंगे। ऐसी साखियाँ भी हमने सुनी हैं। तो दोस्तों बताएं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी, ताकि ऐसे सेवादारों को अकल आ सके। और दोस्तों मैं सच बोल देता हूँ सबके सामने, पर इन फ्यूचर ये क्या करेंगे? अब संगत करोड़ों में है, किसी को तो सच बोलना पड़ेगा ना। ये तो डेरा ब्यास को कंप्लेन है मेरी ओर से